नमस्कार, महादेव। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस सत्र में। आज के इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 में ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं, उनको जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप ग्रह गोचर लिखा हुआ है, उसके नीचे देख पा रहे होंगे, एक कुंडली का चार्ट बना हुआ है। तो वहाँ पर आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि में बृहस्पति देवगुरु बैठे हुए हैं। पुनः आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में मंगल तथा चंद्रमा की स्थिति देखने के लिए प्राप्त है। यहाँ पर मंगल अपनी नीचे अवस्था में है। तदुपरांत यदि आप देखेंगे तो आपके षष्ठ भाव में कन्या राशि में केतु की स्थिति है। आपके सप्तम भाव में तुला राशि में सूर्य तथा बुध की स्थिति है। आपके अष्टम भाव में शुक्र जो है वृश्चिक राशि में विद्यमान है। पुनः आपके लाभ भाव में शनि की स्थिति है तथा अंत में 12वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर महीने की अवधि के मध्य ही कुछ राशि परिवर्तन भी देखने के लिए प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम बुध का जो है राशि परिवर्तन, हमें बुध वृश्चिक राशि में वक्री होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। वह जो है 24 नवंबर 2024 के दिन बुध अपनी ही जो तुला राशि है, जो कि उनकी मित्र क्षेत्रस्थ राशि है, उसी राशि में वक्री होकर के पुनः अपनी ही राशि के प्रति मतलब कन्या राशि के प्रति आगमन करेंगे। पुनः शुक्र का जो गोचर है वह वृश्चिक से धनु में 7/11/2024 के दिन हो जाएगा तथा सूर्य तुला से वृश्चिक राशि में, तुला जो कि उनकी नीच राशि है, उससे वृश्चिक राशि में 16/11/2024 के दिन प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं नवंबर 2024 में के महीने में थी। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर नवंबर 2024 का यह महीना किस प्रकार से रहने वाला है, इसका शास्त्रीय पद्धति से यथास्थिति जो है विश्लेषण आगे करते हैं। तो सर्वप्रथम हमने इस फलादेश को 5 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम हम आपके शरीर एवं स्वास्थ्य, तदुपरांत शिक्षा तथा संतान, तदुपरांत आपके दाम्पत्य प्रेम संबंध अथवा व्यवसाय से संबंधित एवं आपके कार्यक्षेत्र तथा आजीविका से संबंधित तथा अंत में आपके आर्थिक क्षेत्र जैसे कि आय तथा लाभ से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं शरीर तथा स्वास्थ्य से। इसका जो विचार है यहाँ पर आप एक ग्रह गोचर का बना हुआ है, नीचे कुंडली बनी हुई है, उसके मध्य में एक वृत्त बना हुआ है। तो वहां पर आप देखेंगे कि लग्न भाव जिसे कहते हैं, आपके लग्न भाव से ही यहाँ पर आपकी शारीरिक स्थिति, आपके यहाँ पर यदि विचार करने वाली चीजें जो है उसमें देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति ही श्रेयो वपुः सुखम जयो वपुश्च तत्सर्वम चिंतनीयम विलग्नतः। अर्थात आपके देह का जो भी स्थिति, आपकी आंतरिक ऊर्जा हो अथवा शारीरिक स्थिति है, पुनः समाज में आपका मान सम्मान, आपका स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक स्थिति आपकी किस प्रकार से रहने वाली है, पुनः आपका जय अथवा पराजय से संबंधित चिंतन आदि बहुत सारे विषय जो है लग्न से ही विचारणीय है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति का लग्न मजबूत होता है तो वह समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति तथा एक उच्च स्तरीय जीवन जी करके जाता है। तो यहाँ पर जो आपके लग्नेश है वह मंगल है और मंगल अभी आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में नीचा अवस्था में विद्यमान है। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि मंगल मंगल क्या है, तो मंगल से जो चिंतनीय विषय है वह सत्वम रोग गुणा अनुजावन, मतलब सत्व का विचार, आपके पराक्रम का विचार, पुनः रोग से संबंधित विचार, पुनः गुण, गुणावगुण क्या हो सकते हैं, पुनः रिपु आपके शत्रुओं का विचार, आपके बंधु बांधवों का विचार, सभी का जो है मंगल से विचार किया जाता है। अब यह जो मंगल है यह आपके लग्नेश के साथ साथ आपके अष्टमेश अर्थात आयु के स्थान के भी आधिपत्य रखते हैं। तो यहाँ पर जब आपका आयु तथा लग्न जो कि आपका शरीर है, उन दोनों का ही स्वामित्व रखते हुए मंगल नीच राशि में है, तो यहाँ पर आपको शरीर तथा स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में सजग रहने की आवश्यकता है एवं मंगल से संबंधित आगे वीडियो के अंत में उपाय बतलाए जाएंगे, उन्हें करने की पूर्णतया आवश्यकता है। यहाँ पर आपको शारीरिक रूप से कुछ कष्ट की संभावना दिखाई देती है, अतः उपाय करें। कुछ भी छोटी बहुत भी यदि परेशानी होती है तो उसका शीघ्र ही औषधि आदि जो भी प्रयोग होता है, आप औषधालय जाएं, चिकित्सालय जाएं, जो भी यथासंभव शरीर का ध्यान आप अपने ओर से रख सकते हैं उसे रखें। आगे बढ़ते हैं
आपके शिक्षा तथा संतान से संबंधित स्थितियों के बारे में। यहाँ पर इसका विचार आपके पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव क्या है तो प्रज्ञा प्रतिभा मेधा विवेक शक्ति पुरातनम पुण्यम मंत्रामात्य तनुजाः पंचमात् सौमनस्यमपि चिंतम। सौमनस्यम अर्थात आपकी मानसिक स्थिति का विचार विशेषतः पंचम भाव से किया जाता है। जो छात्र वर्ग है उसकी मानसिक स्थिति तथा उसका अध्ययन उसकी विद्या का विचार जो है पंचम भाव से किया जाता है। वह कितना तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, इस समय उसका पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार से स्थिति रहेगी, आदि जो भी विचार है वह पंचम भाव से किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो पंचमेश है वह सूर्य है तथा सूर्य 16 तारीख तक जो है नीचावस्था में है, तो अपनी तुला राशि में आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तथा यहाँ पर जो तुला राशि का सप्तम भाव में जो सूर्य विद्यमान है, इसका जो फल है अध्वानम सप्तमस्थो जठर गुद भयम दैन्य भावम च तस्मै। अर्थात अध्वानम मतलब रास्ते में यदि सूर्य आपके सप्तम भाव में विद्यमान है तो अध्वानम सप्तमस्थो जठर गुद भयम एक तरह से अशुभ फल है, मतलब रास्ते में यात्रा में कष्ट हो सकता है। जठर गुद भयम अर्थात जठराग्नि जो होती है आपकी पाचन शक्ति वह प्रभावित हो सकती है। कुछ रोग भी यहाँ पर आपके होने की संभावनाएं हैं। दैन्य भावम च तस्मै। इसलिए यहाँ पर आपको शारीरिक रूप से रोग आदि से संबंधित जो भी स्थितियां हैं, यदि थोड़ा बहुत भी कुछ भी होता है, संभल करके रहने की आवश्यकता है। मानसिक पीड़ा भी यह जो सूर्य है आपको दे सकता है 16 तारीख के पूर्व तक। उसके बाद से जो आगे की स्थिति, क्योंकि वह जो है फिर षष्ठ भाव में चला जाएगा और षष्ठ भाव में गोचर वशात जो शुभ सूर्य का फल है वह अच्छा माना जाता है। तो वहां पर स्थिति में आपके लिए कुछ सकारात्मक परिणाम निकल करके आएंगे, किंतु जब तक सूर्य नीचावस्था में है तब तक तो आपको, क्योंकि सूर्य हमारी इम्यूनिटी का भी कारक होता है, सूर्य हड्डियों का कारक होता है, आंतरिक ऊर्जा का कारक सूर्य होता है, और आपका चूंकि लग्नेश भी कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, इसलिए यहाँ पर आपको सजग रहने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से यहाँ पर थोड़ी बहुत चिंता अथवा परेशानी भी हो सकती है, इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में उपाय बताए जाएंगे, उन्हें कीजिए। निश्चित ही यहाँ पर कुछ विशेष आपको कष्ट अथवा विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी संभल करके सजगता की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य, प्रेम संबंध तथा व्यवसाय से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। इसका जो विचार है यह आपकी कुंडली की सप्तम भाव से किया जाता है। यहाँ पर आप एक वृत्त बना हुआ देख रहे होंगे कुंडली में। तो यह जो सप्तम भाव है, इससे विचारणीय विषय है विवाह मदनालोक भार्या भर्तृ समागमः शय्या स्त्री पद्मना सद्मनष्टार्थ मैथुनान्यपि सप्तमाद। अर्थात कि आपके विवाह का चिंतन, मदन अर्थात वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है उसका चिंतन हो गया, आपका भार्या अर्थात दाम्पत्य दंपति का चिंतन हो गया, पुनः जो भी वैवाहिक अथवा दाम्पत्य जीवन से संबंधित विचार हैं, यह सब कुछ आपके सप्तम भाव से विचारणीय है। अब यहाँ पर जो आपके सप्तमेश हैं, वह शुक्र हैं और गोचरवश वह अभी आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अष्टम भाव में जब शुक्र गोचर करते हैं, तो यहाँ पर अच्छा परिणाम देते हैं। आप देखेंगे कि जो अष्टम भावस्थ शुक्र का फल है, वह क्या है? दिशति युवति पीड़ाम संपदम वा सुखाप्तिम। तो यहाँ पर जो अष्टम भाव का शुक्र का फल है, वह संपदम, संपदम का अर्थ होता है कि धन की प्राप्ति। तो एक तरह से यह जो सप्तम का शुक्र का फल है वह तो अच्छा है, किंतु यहाँ पर सप्तम का आपके लिए सूर्य भी सप्तम भाव में विद्यमान है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में मानसिक क्लेश अथवा तनाव की संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से ज़्यादा उद्वेगित ना हो अथवा आवेश में आकर के कोई सा कार्य ना करें, क्योंकि मंगल नीच का है तो गुस्सा आपको इस समय अवधि में अधिक देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। आरोग्यता उतनी अच्छी ना होने से और ज़्यादा चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसलिए जब तक सूर्य नीच के हैं, तब तक तो आपको विशेषतः संभल करके दाम्पत्य जीवन में भी रहना है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं अथवा प्रेम संबंध की इच्छा रखते हैं, उनके लिए तो यह गोचर उतना कुछ खास नहीं है। फिर भी आपको मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार से संभल करके रहने की आवश्यकता सभी लोगों को है। अब आगे बढ़ते हैं आपके व्यवसाय से संबंधित यदि चिंतन किया जाए, तो चूँकि यहाँ पर सूर्य और बुध की स्थिति है, तो सूर्य-बुध निपुणता का योग बनाते हैं यहाँ पर दाम्पत्य भाव जब सप्तम भाव में बैठे होते हैं। तो दाम्पत्य के दृष्टिकोण से एक तरह से देखा जाए अथवा क्षमा चाहता हूँ, व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अथवा नए व्यवसायों का आरंभ करना चाहते हैं, तो
उस दृष्टिकोण से यह जो गोचर है आपको अच्छा परिणाम दे करके जाएगा। जो लोग व्यावसायिक यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह गोचर शुभद परिणामों को ही दर्शाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यह जो बुध बैठा हुआ है सप्तम भाव में आपके, इसका भी भार्या तनोज कलहम विजयम विरोधम। तो यहाँ पर विजय मतलब एक तरह से फल जो है इसका विजय है। अर्थात आप यदि कहीं जाते हैं तो आपकी डील वगैरह अच्छे से होती है, आपके मनोनुकूल वहां पर कार्य आपको देखने के लिए प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं आपके कार्यक्षेत्र तथा आजीविका से संबंधित चिंतन के लिए। इसका जो विचार है वह आपकी कुंडली के दशम भाव से किया जाता है। जैसे कि आप एक वृत्त बना हुआ देख पा रहे होंगे। दशम भाव में आपके मकर राशि है और आपके दशमेश जो है शनि है, वह 11वें भाव में आपके लाभ भाव में जाकर के बैठे हैं। यह बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति है। दशम भाव से जो विचारणीय विषय है वह देवालय, नगर, सभा, मार्गालय, सर्वकर्माणि आज्ञालंबनमेतत् सर्वं चिंत्यं हि दशमेन। इस प्रकार से उपरोक्त जो विषय हैं, देवालय के विचार, नगर, सभा, मार्ग, मान-सम्मान, कार्यक्षेत्र, आजीविका, व्यवसाय का विचार भी दशम से किया जाता है। तो यह सभी चीज़ दशम से विचारणीय है। अब आपके जो दशमेश है वह कौन है? शनि है। शनि से विचारणीय विषय आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपद भृत्यांश मंदात बदेदा। आपके नौकर-चाकर हो गए, आपके आयु का विचार हो गया, आपके समाज में जो है किस प्रकार से स्थिति रहने वाली है उसका विचार हो गया। यह सब शनि बतलाते हैं। तो जो शनि है आपका दशमेश होकर के जब लाभ भाव में बैठते हैं, तो यहाँ का इसका जो फल है वह सौख्यानि एकादशस्थः, एकादशस्थः सौख्यानि कुरुते। अर्थात यह जो दशमेश है वह लाभ भाव में जाकर के शनि यदि बैठता है, अनेक प्रकार के सुखों को यह दर्शाता है। अर्थात कार्यक्षेत्र में आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न रहेंगे और कार्यक्षेत्र में पदोन्नति से संबंधित, क्योंकि लाभ हो रहा है ना, जब दशमेश लाभ भाव में जाकर के बैठता है तो अर्थात जो लोग नई आजीविका की तलाश में हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, उनको आजीविका प्राप्ति संभव है। और जो लोग पहले से ही किसी न किसी कार्यक्षेत्र में हैं, उन्हें यह प्रमोशन अथवा पदवृद्धि से संबंधित चिंता यहाँ पर करनी चाहिए। निश्चित सफलता यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र में देखने के लिए प्राप्त होगी तथा कार्यक्षेत्र एवं आजीविका के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अत्यंत सुखदायी है। आगे बढ़ते हैं आय तथा लाभ से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो विचार है यह आपकी कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। यहाँ पर शनि अपनी स्वयं की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विद्यमान है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। 11वें भाव से विचारणीय विषय क्या है? तो सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठ भ्राता निजात्मजाः वामकरणः अर्थलाभश्च चिंत्या ही एकादशेन तु। अर्थात सर्वाभीष्टागमः अर्थात सभी प्रकार के अभीष्टों की इच्छा, मतलब आपकी जो भी मानसिक इच्छा है, जिस प्रकार की भी आप मानसिक कामना करना चाहते हैं, उसका जो चिंता है, वह एकादशवें भाव से किया जाता है। पुनः आपके बड़े भाई का चिंतन हो गया, आपके जो है आत्मीय जो लोग हैं, उनका चिंतन हो गया, बाएँ कान का, वामकर्णः, पुनः अर्थलाभश्च, मतलब आय से संबंधित चिंतन, यह सभी विचारणीय एकादश में है। जब एकादशेश एकादश भाव में ही जाकर के बैठा है, तो उपरोक्त से संबंधित जितने भी विषय मैंने बतलाए हैं, उनमें आप अपने आधार से जो है अच्छे फलों की कामना कर लीजिए। अर्थात जो इच्छा है आपकी अभीष्ट उपरोक्त में से यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर उनमें आपको शुभद परिणाम ही देखने के लिए प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आय तथा लाभ एवं प्रथम से लेकर के अर्थात शरीर तथा स्वास्थ्य से लेकर के आय तथा लाभ पर्यंत यहाँ पर ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं आपके लिए इस प्रकार से हैं। अब उपाय के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उपाय के तौर पर अथवा सुझाव के तौर पर आपको 2-3 कार्य करने हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि चूंकि कुंडली में जो सूर्य है वह अभी गोचर में नीचावस्था में है, तो सूर्य के उपाय के लिए जब तक 16 तारीख तक सूर्य अपना नीच राशि का त्याग नहीं कर देते हैं, तब तक चाहिए कि आप लोग प्रतिदिन स्नान के पश्चात जो है तांबे का लोटा लें, एक पात्र ले लें और तांबे के पात्र में अक्षत तथा रोली मिला करके ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा गायत्री मंत्र के जप के साथ 3 बार, एक बार जल छोड़ें तथा एक बार गायत्री मंत्र का जप करें, पुनः जल छोड़ें। ऐसे 3 बार गायत्री मंत्र का जप करें तथा 3 बार जो है भगवान सूर्य को वह पात्र से जिसमें कि अक्षत तथा रोली मिला हुआ है अर्घ्य चढ़ाएं। पुनः दूसरा कार्य यह करना है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। एटलीस्ट 16 तारीख तक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। यह आपके सूर्य से संबंधित जो भी दुष्परिणाम हमने पहले देखे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा। पुनः मंगल चूंकि नीचावस्था में है, तो मंगल के और आपके शरीर तथा स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों का भी कारक है। अतः ये ऊपर सूर्य भी इम्यूनिटी का कारक है।
अतः ये दोनों उपाय जो अभी मंगल का मैं बताने जा रहा हूँ कि मंगल के लिए आप या तो बटुक भैरव स्तोत्र होता है, या तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उपरोक्त में से कुछ भी, जो भी आपके लिए उचित लगे, जो भी आपके अनुकूल हो, उसका पाठ कीजिए। तथा यहाँ पर आपके लिए जो परिणाम है वह स्वास्थ्य अथवा चूँकि दाम्पत्य जीवन में भी सूर्य बैठे हुए हैं, उन दोनों दृष्टिकोण से यहाँ पर आपके लिए अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अंत में दान से संबंधित यहाँ पर मैंने एक आपके लिए विशेष जो है मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है, वहाँ से मैंने यह निकाला है और ये बहुत प्रभावी उपाय है। सूर्य तथा मंगल दोनों के लिए, बृहस्पति के लिए भी यहाँ पर कार्य करता है। तो यह जो है कौशुंभ वस्त्रम गुड़हेमताम्रम माणिक्य गोधूम सुवर्ण वस्त्रम सवत्सु गोदानमिति प्रणीतम दुष्टार्य मार्तिग्न मसूरिकाश्च। अर्थात यहाँ पर आपको गुड़, हेम और ताम्र, तो मतलब जो भी आपसे, गुड़ मतलब आप जान ही रहे हैं, हेम का भी मतलब सुवर्ण होता है, तो वह तो संभव है नहीं आजकल के परिप्रेक्ष्य में दान करना। यदि संभव है तो उसका भी दान करना चाहिए। तांबे का दान कीजिए। पुनः माणिक्य गोधूम सुवर्ण वस्त्रम, माणिक्य एक रत्न होता है, गोधूम मतलब गेहूं होता है, सुवर्ण वस्त्र मतलब पीले कलर के जो वस्त्र होते हैं उनका दान कीजिए। तदुपरांत सवत्सु गोदानम मतलब गाय का दान भी यहाँ पर आपको मंगल सूर्य के उपाय के तौर पर बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। और वह भी गाय किस प्रकार से होना चाहिए? सवत्स मतलब बछड़े के सहित, वत्स मतलब बछड़ा, सवत्स मतलब उसके साथ जो है गोदान मतलब गाय का दान करना चाहिए। और इस प्रकार के दान करने से दुष्टार्यम, मसूरी का भी एक अंत में दिया है कि मसूर की दाल का भी दान यहाँ पर सूर्य तथा मंगल के लिए किया जाना चाहिए। इससे जो है मंगल तथा सूर्य से संबंधित जो भी दुष्ट आर्य मतलब जो भी दुष्प्रभाव हैं वह कम होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर नवंबर 2024 से संबंधित आप लोगों के लिए शुभाशुभ वृत्तांत था। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तथा इससे संबंधित कुछ सुझाव हैं आपके जो आप मुझे देना चाहते हैं, अथवा इस वीडियो से संबंधित यदि कुछ सुझाव हैं तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर उसे अपने जीवन में तथा वीडियो में यदि कुछ संभव हो तो उसको भी करने का प्रयास करूंगा। वर्तमान के लिए इतना ही। ख्याल रखिए आप लोग अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। महादेव।